फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एसटीईटी 2019 की परीक्षा जब से शुरू हुई है तब से ही एसटीईटी विवादों के घेरे में है। चौंकाने वाली खबर अखबारों ने प्रकाशित की है जिसमें लिखा गया है, परीक्षा माफिया के घर में मिले 28 एसटीईटी व 7 सिपाही अभ्यर्थी और 2 डॉक्टरों के प्रमाण पत्र। तो चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की धांधली व सेटिंग एसटीईटी मामले में हुई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पास कराने और बहाली करवाने का ठेका लेने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस की जांच जारी है। मामले में स्पेशल सेल के अधिकारियों को भी लगाया गया है। वहीं जेल भेजे गए रितेश के पास से बरामद 4 लैपटॉप की जांच के लिए फोरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि रितेश नाम के शख्स के घर से पुलिस ने एसटीईटी 2019 के 28 अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट बरामद किया है। तो बरामद डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की जा रही है। पूरी तरह सुपरविजन करे जाने के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा माफिया ग्रुप के सदस्य रितेश के पास से 4 लैपटॉप बरामद हुए हैं। लैपटॉप की जांच में पता चला कि उसमें एनीडेस्क, टीम व्यूअर और अल्ट्रा व्यूअर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से दूर बैठे किसी कंप्यूटर सिस्टम को शेयर किया जा सकता है। रितेश ने भी पुलिस को पूछताछ में बताया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वे इसी सॉफ्टवेयर की मदद से अभ्यर्थियों का सिस्टम शेयर कर लेते हैं। इसके बाद उनके घर पर बैठकर एक्सपर्ट के सारे सवालों का जवाब लिख लेते हैं। और बिहार एसटीईटी की परीक्षा भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2020 में ऑनलाइन मोड से कराई गई थी, तो पॉसिबल है कि ये धांधली, ये सेटिंग भी उसी दौरान की गई होगी। तो फ्रेंड्स, अब क्या कहें, ऑनलाइन एग्जाम जिसको बहुत ही विश्वसनीय और सही तरीके से लिया गया एग्जाम माना जाता है, उसमें भी इस तरह की धांधली, उस तरह की सेटिंग नजर आई है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हम इंसानी चीज़ों को पूरी तरह भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जितनी हमारे लिए सुविधाजनक है उतनी ही हार्मफुल भी है। और ऑनलाइन एग्जाम को भी इस तरह से ही हैक किया गया होगा। उससे पहले जब जनवरी में ऑफलाइन एसटीईटी की परीक्षा ली गई थी, तब भी कई जगहों पर गड़बड़ी की शिकायतें आई थी। कहीं देर से प्रश्न पत्र वितरित हुए थे, तो कहीं एग्जाम सेंटर्स पर अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किया गया था, जिस कारण से यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली गई। और फ्रेंड्स, अब ऑनलाइन मोड का जब रिजल्ट कितनी कोशिशों के बाद जारी हुआ है और 7वें चरण की बहाली की मांग चल रही है, तो बीच में अगर इस तरह की खबरें आएंगी तो अभ्यर्थियों का मोरल और डाउन हो जाएगा। वो तो इन 2 परीक्षा माफियाओं के बीच लड़ाई हुई और एक दूसरे की सूचना इन्होंने पुलिस को दी, तब जाके कार्रवाई पॉसिबल हो पाई है, वरना शायद पुलिस को या बिहार बोर्ड को इस बारे में कोई क्लू भी नहीं मिल पाता। अब जिन 28 एसटीईटी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट इनके घर से बरामद हुए हैं, तो यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि वे अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं या मेरिट लिस्ट हैं या फिर फेल हैं। जो परीक्षा माफिया के सरगना अंशु सिंह हैं, इनकी गिरफ्तारी अभी हुई नहीं है। पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी जारी है और अंशु की गिरफ्तारी के बाद ही यह राजफाश होगा कि उसके घर से बरामद इन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक डॉक्यूमेंट किस उद्देश्य के लिए था। अंशु के 2 करीबी लोगों को भी सोमवार की देर रात पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये दोनों बोरिंग रोड के ही रहने वाले हैं। सूत्रों की माने तो अंशु बिहार से बाहर भाग चुका है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो इस तरह की खबर सुबह प्रकाशित होने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी हड़कंप मच चुका है। एसटीईटी अभ्यर्थी इन मेरिट स्कैमर्स को रिमूव करने की डिमांड कर रहे हैं। सर्टिफिकेट रिलीज की बात तो वो पहले से ही कह रहे थे, अब जस्टिस की भी डिमांड कर रहे हैं। शिक्षक नियोजन से जुड़ी एक खबर की तरफ चलते हैं, जहां प्रकाशित किया गया है कि आरक्षित पदों पर नहीं मिल रहे शिक्षक अभ्यर्थी। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत करीब 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग के माध्यम से उम्मीदवारों के अंतिम रूप से चयन की प्रक्रिया करीब करीब समापन की ओर है और अब सिर्फ एक दिन 13 अगस्त को पंचायत शिक्षक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग शेष है और इसमें पद भी बड़ी संख्या में होंगे। लेकिन अब तक अंतिम रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन की जो सूचना नियोजन इकाइयों से शिक्षा विभाग को मिली है, वह उत्साहवर्धक नहीं है। हालांकि विभाग को अभी 9 और 10 अगस्त के चयन की अंतिम रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। बावजूद इसके 2 चरणों जुलाई और अगस्त में हुई काउंसलिंग को लेकर निर्धारित पदों की तुलना में चयन काफी कम हुआ है और हजारों की संख्या में पद रिक्त भी रह गए हैं। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आरक्षित श्रेणी के पदों पर उम्मीदवार कम मिल रहे हैं, जैसे कि एससी हुआ, एसटी हुआ, और कई नियोजन इकाइयों में कई आरक्षित श्रेणी के एक भी उम्मीदवार काउंसलिंग में टर्न अप ही नहीं हुए हैं। भाषा, विज्ञान और गणित में रिक्ति की तुलना में प्रारंभिक शिक्षक काफी कम मिल रहे हैं। महिलाओं के 50% पद आरक्षित है, लेकिन महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने से पद खाली ही जा रहे हैं। नियोजन को लेकर अंतिम रूप से चयन की जो तिथिवार रिपोर्ट शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सार्वजनिक की है, वह भी इसकी तस्दीक कर रही है।
तो फ्रेंड्स, महिला हो, SC ST कोटे के पद बड़ी संख्या में खाली जा रहे हैं और छठे चरण की 13 अगस्त को अब एक और काउंसलिंग का चरण बाकी है। महिलाओं को फिर एक मौका संभव है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ी संख्या में खाली पद रह जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर मंगलवार को कहा है कि काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद इसकी अधिकारियों संग व्यापक समीक्षा की जाएगी। खासतौर से यह पता किया जाएगा कि महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित थे, कितनी महिलाओं के आवेदन आए थे, कितनी अंतिम रूप से चयनित हुई हैं और उनके कितने पद रिक्त रह गए हैं। समीक्षा के बाद इसे संपूर्णता में देखने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा और संभव है कि महिलाओं की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की एक और तिथि दी जाए। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो 7 अगस्त को 31 जिलों के 273 प्रखंड नियोजन इकाइयों में 1910 पदों में से 492 रिक्त ही रह गए। आलम यह है कि दरभंगा जैसे बड़े जिले में 752 में से 302 और अरवल जैसे छोटे जिलों में भी 125 पदों में से 30 खाली रह गए हैं। अभ्यर्थियों की आमद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पटना में जहां शिक्षकों के बीच पद स्थापित होने के लिए मारामारी रहती है, वहां भी 220 पदों में से 64 पद रिक्त रह गए थे और बताया जाता है कि उर्दू शिक्षकों के 55 पदों में से एक पर भी अभ्यर्थी नहीं मिल सका। तो हम जानते हैं कि काउंसलिंग के लिए तीसरे चरण भी प्रस्तावित है और जैसा कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि महिलाओं की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग में एक और तिथि अलग से निर्धारित की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, 94,000 पदों पर चल रही है नियोजन की कार्रवाई में देखना होगा कि फाइनली कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं और कितनी सीटें रिक्त रह जाती हैं। जो भी रिक्तियां शेष रह जाएंगी वो आप जानते ही हैं कि अगले चरण यानी 7वें चरण की बहाली में जाकर ऐड कर दी जाएंगी। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के साथ यदि प्रारंभिक शिक्षकों को भी 7वें चरण में मौका दिया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं सीटें दिसंबर-जनवरी अभ्यर्थियों के लिए भी पर्याप्त मौका रहेगा। तो ये थी आज की बिहार SCET व शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स। इसी तरह खबरों को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।